आज मैं रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करूंगा। ये डिस्कशन आपका काफ़ी लंबा आपका होगा। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का मेरा लेक्चर को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो प्रॉब्लम आपके बोर्ड में पूछा जाएगा या नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या जेई मेन के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या जेई एडवांस्ड में, आप किसी भी एग्जाम के प्रॉब्लम को आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी के मेरे लेक्चर को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले आपका इस टर्म को यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि जैसे आपका टू बॉडीज है, एक आपका बॉडी ए है और दूसरा आपका बॉडी आपका बी है। दोनों बॉडी आपका मोशन में है। तो अगर हम लोग बॉडी बी का वेलोसिटी को मेजर करें बॉडी ए के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि बॉडी बी का रिलेटिव वेलोसिटी बॉडी ए के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि अर्थ के सरफेस पर हमारा आपका एक पॉइंट है आपका ओ, और इसी पॉइंट ओ से टू बॉडीज ए एंड बी अपना मोशन को स्टार्ट करता है। ए आपका इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करना आपका शुरू करता है वी ए वेलोसिटी से, और बी आपका इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करना आपका शुरू करता है वी बी वेलोसिटी से। और ये ए और बी का जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी को जो मेजर किया गया है अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी अर्थ पर जो हमारा एक ऑब्जर्वर होगा वही ऑब्जर्वर आपका बॉडी ए के भी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है और बॉडी बी के भी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है। अर्थ पर के ऑब्जर्वर के लिए बॉडी ए का वेलोसिटी है आपका वी ए और बॉडी बी का वेलोसिटी है आपका वी बी। अब देखिए यहाँ पर एट पॉइंट ओ पर बॉडी ए एंड बॉडी बी आपका t इक्वल टू 0 पर है, यानी बॉडी ए एंड बॉडी बी अपना मोशन को स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ओ से एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो चूंकि बॉडी ए का वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि बॉडी ए आपका किसी टाइम t पर ये आपका पहुंच जाता है एट पॉइंट p पर, एट टाइम t पर, और एट द सेम टाइम t पर बॉडी बी आपका पहुंच जाता है आपका एट पॉइंट आपका q पर। ये आपका बॉडी बी का पोजीशन हो गया आपका एट टाइम t इक्वल टू टी पर। तो अगर हम लोग अगर यहां पर ये कैलकुलेट करें कि बॉडी ए का डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू टी के बीच में आपका कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और फाइनल पॉइंट पर हम लोग एक एरो को रख देते हैं। तो यहाँ पर बॉडी ए का डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू टी के बीच में आपका क्या हो गया, ओपी वेक्टर। और हम लोगों को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, टाइम इंटरवल से। चूंकि बॉडी ए को ओ से पी तक आने में जो टाइम आपका लगता है वो आपका टी टाइम है, तो यहाँ पे टी मैंने रख दिया। इन द सेम वे हम लोग बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू टी। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करते हैं कि चूंकि बॉडी बी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर कहाँ है आपका, पॉइंट ओ पर है, और बॉडी बी एट टाइम t पर वो कहाँ पर पहुंच जाता है आपका q पर पहुंच जाता है। तो o और q को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए और q पर आप एक एरो को रख दीजिए। तो यही ओ क्यू वेक्टर जो है, यही आपका बॉडी बी का आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू टी। तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी लिखा जा सकता है बॉडी बी का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय आपका टाइम इंटरवल। तो बॉडी बी को ओ से क्यू तक आने में कितना टाइम लगता है आपका टी टाइम। यहाँ ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू आपका सिंपली आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी
मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब देखिए, अगर अब हम लोग यहां पर ये अगर कैलकुलेट करें कि इन टाइम टी में बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में आपका कितना हुआ, यानी 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 कहने का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए इन टाइम टी। ये डिस्प्लेसमेंट देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इन टाइम टी में देखिए बॉडी बी आपका कहाँ है, क्यू पर है, और बॉडी ए आपका कहाँ है, पी पर है। तो हम लोग बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी बी का जो पोजीशन है एट टाइम टी पर, उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे किससे, बॉडी ए का जो पोजीशन है एट टाइम टी पर। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो गया, क्यू पर आप एक एरो को रख दीजिए, तो यही आपका क्या हो गया, यहां पर जो पी क्यू वेक्टर हो गया, यही आपका बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया इन टाइम टी में। यानी एट टाइम टी पर देखिए बॉडी ए आपका कहाँ है, पी पर है ना। तो बॉडी ए अगर बी का अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहेगा तो सिंपली क्या करेगा कि बॉडी ए बी का जो पोजीशन होगा उस पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से वो ज्वाइन कर लेगा आपका, और इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका इन टाइम टी में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए एक ट्रायंगल आपका बना, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जब अप्लाई कीजिएगा तो आप लिख सकते हो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका ओ क्यू वेक्टर। ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। तो यहां पर से देखिए लिखा जा सकता है पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। और यहां देखिए ओ क्यू वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस वी ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया, टी आपका। इसको लिखा जा सकता है, टी को कॉमन ले लीजिए, वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, टी को हम कॉमन लिए तो ये लिखा जा सकता है। यानी यही आपका क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी ए के रिस्पेक्ट में इन टाइम टी में। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर हम लोग बॉडी बी का वेलोसिटी को कैलकुलेट करें बॉडी ए के रिस्पेक्ट में एट टाइम टी, यानी कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए एट टाइम टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी बॉडी बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए एट टाइम टी आपका क्या हो जाएगा, बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में इन टाइम टी में जो हुआ उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम इंटरवल यानी टी से। तो यानी यहां पर लिखा जा सकता है वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, टाइम टी। तो ये आपका देखिए ये आपका क्या हो गया, वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। यानी कहने का मतलब आपका ये जो वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर देख रहे हैं यही आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए को जो डिनोट किया जाता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है वी बी ए से। तो यही आपका एक प्रकार से आपका फार्मूला हो गया। चाहे रिलेटिव वेलोसिटी का आपका कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, चाहे आपका
मोशन आपका 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशन में हो, सभी जगह हम लोग इसी फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो इसी को आपको फाइनली आपको याद रखना है। देखिए आपको याद क्या रखना है कि अगर बॉडी बी का रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी बी का वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बॉडी ए के वेलोसिटी को। और यहां पर देखिए बॉडी बी का वेलोसिटी को जो मेजर किया गया है अर्थ के रिस्पेक्ट में, और बॉडी ए के भी वेलोसिटी को मेजर किया गया है आपका अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो आई होप कि यहां तक समझने में आपको डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हम इसी रिजल्ट को देखिए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वी बी ए वैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है वी बी प्लस माइनस वी ए। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वी बी ए वैक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वी बी वैक्टर एंड माइनस वी ए वैक्टर। हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं वी बी ए वैक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वी बी वैक्टर एंड माइनस वी ए वैक्टर। तो आई होप कि यहाँ तक का डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के डिस्कशन में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और ये लेक्चर आपका काफ़ी लंबा होगा ये डिस्कशन, तो इसके बाद जो है जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करते रहूँगा, आप उसको देखते चले जाइएगा कंटिन्यूटी में।